साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम एक अलग टॉपिक यानी इंसेस्ट रिलेशन पर जानकारी देने जा रहे हैं। अब इस पर जानकारी देना क्यों जरूरी है, ये बात हमारे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस आसानी से समझ जाएंगे। तो आज हम जानते हैं मगरिबी मुल्कों के साथ अपने मुल्क में भी तेजी से फैल रहे इंसेस्ट रिलेशन के बारे में, जो आधी आबादी के लिए एक कैंसर से कम नहीं। इंसेस्ट रिलेशन क्या होता है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे बचना है, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हूं मैरा कुरैशी। सबसे पहले जानते हैं इंसेस्ट रिलेशन क्या है। इंसेस्ट रिलेशन का मतलब है अपने ही परिवार के किसी मेंबर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, जिसमें माँ बेटे, भाई बहन, बाप बेटी या और कोई भी करीबी रिश्ते में अपनी जिस्मानी भूख को आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाकर शांत करता है, उसे इंसेस्ट रिलेशन कहा जाता है। बहुत से लोग इसमें इसलिए ज्यादा शामिल रहते हैं क्योंकि उनका मानना इसमें वो अपने सेक्सुअल पार्टनर से आसानी से मिल सकते हैं और सहूलियत के मुताबिक कभी भी सेक्सुअल रिलेशन कायम कर सकते हैं, जिसमें एक लॉजिक दिया जाता है कि इससे पारिवारिक सदस्यों में रिश्तों की गरिमा बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। आसान भाषा में समझे तो घर की इज्जत घर में रहती है। मुआशरे का डर और अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा भी महिलाओं को अपने फैमिली के मर्दों की तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऐसी हालत में माँ अपने बेटे से सेक्सुअल रिलेशन बनाने में हिचकिचाहट नहीं करती, और अगर दोनों की आपसी सहमति हो उनका रिश्ता लंबे वक्त तक चलता है। इसी तरह और सभी रिश्तों में सेक्सुअल रिलेशन कायम होते हैं। इस तरह के घटिया लॉजिक दिए जाते हैं। भारत की मशहूर साइकोलॉजिस्ट योगिता कादियान कहती हैं कि ये रिश्ते या तो मजबूरी में बनते हैं या फिर थोपे जाते हैं, यानी जबरन कायम किए जाते हैं। कई मामलों में लड़कियों की दिमागी हालत बद से बदतर होती है। महिलाओं को भयानक सपने दिखने लगते हैं या वो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके साथ कोई सपोर्टिंग सिस्टम्स नहीं होता, क्योंकि परिवार के मुखिया के हिसाब से ही चलना होता है। के कंडीशन में औरतों को किसी चीज, यूज्ड आइटम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नाजायज रिश्ते, व्यभिचार यानी एडल्ट्री या इंसेस्ट रिलेशन भारत में जुर्म नहीं है। मुआशरा इसे भले ही जुर्म मानता हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसे जुर्म नहीं माना जाता है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एडल्ट्री को जुर्म मानने से इनकार कर दिया था। एडल्ट्री या जारकर्म को व्यभिचार भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर दोनों में फर्क है। व्यभिचार सिर्फ अडल्ट्री तक सीमित नहीं है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 497 को रद्द करते हुए कहा था कि अब यह कहने का वक्त आ गया है कि शादी में पति पत्नी का मालिक नहीं होता है। औरत या मर्द में से किसी भी एक की दूसरे पर कानूनी खुदमुख्तारी सिरे से गलत है। व्यभिचार का डेफिनेशन इससे वसीह और अलग है। ऐसे में जानते हैं कि इंसेस्ट रिलेशन या व्यभिचार क्या होता है। चक्कर ऊपर चल रहा है क्या? वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक ना? तो पहले बोल देती ना। नहीं तो उसमें दखलंदाजी ना दे तो अच्छा। जमा सेट बनाकर तब ऐसे बेइज्जती कर रही है, अच्छा तुम कर रही। ऐसे सेक्सुअल रिलेशन जो सगे संबंधियों या खून के रिश्तों के बीच बने, उन्हें इंसेस्ट रिलेशन कहा जाता है। जब दो लोग जिनके बीच कानूनी तौर पर शादी नहीं हो सकती है, वे सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, ऐसे रिश्ते नाजायज कहलाते हैं। इसे ही इंसेस्ट रिलेशन कहा जाता है। ऐसे रिश्ते सामाजिक और पारिवारिक जुर्म की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कानूनी जुर्म नहीं माना जाता। एक ही परिवार के मेंबर्स जैसे भाई और बहन, पिता और बेटी के बीच बने सेक्सुअल रिलेशन नाजायज रिश्ते कहलाते हैं। आमतौर पर इसे कौटुंबिक व्यभिचार यानी इंसेस्ट रिलेशन भी कहा जाता है। इंसेस्ट रिलेशन क्यों नहीं माना जाता है जुर्म? कानून के जानकार कहते हैं कि दो बालिग लोग अगर आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाएं तो कानून की नज़र में इसे जुर्म नहीं माना जा सकता है, फिर चाहे वह इंसेस्ट रिलेशन हो या बाहर जाकर कहीं मुंह काला किया हो। एडवोकेट अनुराग कहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना जुर्म नहीं है। अगर दो बालिग लोग आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो इसे जुर्म कैसे माना जा सकता है? यह सामाजिक जुर्म हो सकता है, नैतिक जुर्म हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर जुर्म नहीं हो सकता। दो बालिग लोगों के बीच सहमति के सेक्सुअल रिलेशन को जुर्म नहीं ठहराया जा सकता है। इसके जुर्म न मानने की वजह भी अलग है।
दो लोगों के बीच बने सेक्सुअल रिलेशन तब जुर्म होते हैं जब उसमें किसी एक पार्टी की सहमति ना हो। अगर दोनों पार्टियों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दी है तो यह जुर्म नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ऐसे रिश्तों में हुई शादी को भी मान्यता नहीं देता है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के काउंसिल एडवोकेट विशाल अरुण मिश्र कहते हैं कि नाजायज रिश्ता तब चाइल्ड रेप माना जाता है जब मजलूम की उम्र 16 साल से कम होती है। भारतीय दंड संहिता IPC नाजायज रिश्तों इंसेस्ट रिलेशन को जुर्म नहीं मानती अगर ऐसे सेक्सुअल रिलेशन सहमति से बने हों। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2000 में ऐसे मामलों पर चिंता जाहिर की थी जब परिवार के अंदर ही रिश्तेदार या घर के लोगों के जरिए सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता था, जिसे इंसेस्ट रिलेशन कहा जाता है। लॉ कमीशन की मांग थी इसे जुर्म माना जाए और दंड संहिता में अलग से कानून बनाया जाए जिसमें कम से कम 10 साल की सजा हो। इंसेस्ट रिलेशन परिवार के लोगों पर हावी क्यों हो रहा है? ज्यादातर ऐसी सोच सेक्स स्टोरीज और वीडियोस से पैदा होती है जहां लोग कहानियां बनाकर उसमें मसाला डालकर लोगों के सामने पेश करते हैं। उससे लोगों में इंसेस्ट की तरफ कशिश पैदा होती है, चाहे वो औरत हो या मर्द। सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, ये जिस्म की जरूरत है। अब बाहर सेक्स करने से लड़कियों के MMS और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो इंसेस्ट सेक्स सेफ माना जाता है और बाकी सब मुआशरे के ख्यालों पर डिपेंड है। कहीं पर मुआशरा इसे लीगल मानता है तो कहीं पे नहीं मानता। ये था मुआशरे, कानून और इंसेस्ट पसंद लोगों के मुताबिक इंसेस्ट रिलेशनशिप। अब जानते हैं अपनी भाषा में इंसेस्ट रिलेशन किसे कहते हैं। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मोहम्मद जावेद, फरहान हाशमी, असद जावेद, अब्दुल सलीम साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपकी मोहब्बत हमारे हौसले बुलंद करते हैं। क्यों बढ़ रहा है इंसेस्ट रिलेशन ट्रेंड? ये बढ़ नहीं गए हैं, बल्कि अब लोग इसे खुलकर एक्सेप्ट करने लगे हैं। जब से संविधान ने सहमति से बनाए जाने वाले फिजिकल रिलेशनशिप यानी इंसेस्ट रिलेशन को मान्यता दी है, तब से लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इस तरह के रिश्ते यानी इंसेस्ट रिलेशन हमेशा से ही मुआशरे में रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। और ऐसे मुआशरे को इंसानियत की नज़र में घिनौना और घटिया समाज के नज़रिए से देखा जाता था। मुआशरा जिस तरह चलता आया है उसी तरह चलता रहेगा। इंसेस्ट रिलेशन से मुआशरे को किसी भी तरह का नफ़ा या नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जिनके इंसेस्ट रिलेशन है। कई सदियों से इंसेस्ट रिलेशन जानवरों में हुआ करते थे, क्योंकि जानवरों में कोई रिश्ते नाते, भाई बहन, चाचा चची वगैरह नहीं होते। बस नर और मादा जहां मिले वहीं शुरू। दुनिया कह रही है कि वे तरक्की पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न दुनिया में मर्द मर्द से ब्याह रचा रहा है, औरत औरत से ब्याह रचा रहा है। इसे मॉडर्न मुआशरा नहीं, इसे घटिया, जाहिल, गमवार मुआशरा कहते हैं। आज दुनिया की आधी आबादी मॉडर्निटी के नाम पर जानवर बन चुकी है और ये घटियापन आधी आबादी को जानवर बना रहा है। अगर किसी को लगता है कि वो जानवर से बेहतरीन कौम है, उनमें इंसेस्ट रिलेशन कभी कायम नहीं हो सकता। ये थी आज की छोटी सी जानकारी। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।